हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग इंग्लिश का सेशन चला रहे हैं और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जो इस टाइम वैकेंसी जो रन कर रही है और जिसका ज़्यादातर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, मैक्सिमम रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम का है। बिहार टीचर की भर्ती जो चल रही है बहुत ज़्यादा ही संख्या में है और बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो उसमें आपका जो ये देखा जाए जो पहला पेपर उसमें होने वाला है, तो उसमें 25 नंबर का जो इंग्लिश का जो रखा गया है पार्ट, उसके लिए ही ये आज के टॉपिक का यानी हर एक अलग अलग टॉपिक से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और पीछे कई वीडियो पड़ चुकी है इस चैनल पे। तो यदि आप एक बिहार शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंग्लिश वाले सेक्शन को आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल वीडियो का भी स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैक्सिमम आपको क्या है कि टाइम कम है, ऐसा बताया जा रहा है टाइम कम है, तो इसमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस के लिए आपको ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक जाना ही होगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ बिना देर के हुए। आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो करने वाला हूँ सिनोनिमस को लेकर के। तो ये सिनोनिमस की सीरीज आज पहली है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 01 यानी कि पहला है, लेकिन ये पहला रहेगा नहीं, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। बस आपको एक एक करके वीडियो को देखते जाना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना है और जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मोस्ट सिलेक्टेड हमने जो सिनोनिमस आज उठाए हैं 20 के मतलब 20 है और आज के सेशन में 20 है, तो नेक्स्ट में भी 20 होगा। 20 की सीरीज चलेगी यानी T20 खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए T20 खेलने के लिए तैयार हो जाइए और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने जाता हुआ इस प्रकार से। तो देखिएगा आप यहाँ पे पहला जो हमारा है सिनोनिमस होगा, यानी कि सिनोनिमस लिखा हुआ तो सिनोनिमस ही आपको सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से सिनोनिमस आपको लेके आना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या ये मॉरडेंट, तो ये मॉरडेंट क्या चीज है और मॉरडेंट का सिनोनिम्स क्या बनेगा गाइस। तो यहाँ पे देखना है कि क्या बन सकता है स्पेशली, और देखते हैं कि क्या है हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जाता है काइंड है और बी कहता है कम्प्लीमेंट्री है और सी कहता है ट्रेंचेंट है और ये कहता है पीस एबल है। तो पीसेबल है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ज्यादा सुटेबल हो सकता है, कौन सा ज्यादा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। यानी सिनोनिमस में क्या होता है कि मोस्ट नियरेस्ट वर्ड चाहिए। कई जगह तो आपको ये मिलेगा कि ये पूछने का तरीका होता है नियरेस्ट वर्ड, क्लोजेस्ट वर्ड, तो ये तमाम तरीके हैं सिनोनिमस पूछने के। तो चलिए स्पीड रखना होगा आपको, स्पीड के साथ चलेंगे। आइए तब तक मैं पेन लेता हूँ, आप गेस करने का वो करिए, ठीक है। चलिए तो गाइस मैं पेन ले लेता हूँ और तब तक आप गेस करो, ठीक है। चलो मैं पेन ले लिया और पेन को एक साइड कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपके पढ़ने के लेटर्स में। और यहाँ पे ये हो गया आपका ये, ठीक है। चलो तो गाइस ये ऑप्शन पढ़ लो अपना। मॉरडेंट का सिनोनिम बताना है, बी ए है काइंड है, बी है कम्प्लीमेंट्री है और सी है ट्रेंचेंट है और फिर ये डी है लास्टली पीसेबल है। तो कौन सा होगा आपका सुटेबल बताना है पीसेबल के साथ, ठीक है। तो चलो भाई छोड़ना नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पहला है, पहला वेस्ट जाएगा तो ऑलरेडी सबका सब हमारा वेस्ट ही जाएगा, डेफिनेटली करके ही दिखाना है। चलो तो काइंड का दया होता है, दया से लेना है नहीं इसका कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कि मॉडर्न की जो सिनोनिमस के रूप में जाएगा वो क्या जाएगा आपका। चलो तो मैं बता दूं बिना देर किए हुए, तो ये जाएगा आपका कम्प्लीमेंट्री। क्या होगा बी फॉर बॉम्बे। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे। इसको याद रख लेना। मॉडर्न का जो होता है वो उसका जो सिनोनिम जाएगा वो क्या जाएगा आपका कम्प्लीमेंट्री जाने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि देखो इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या बताना होगा, अंतर्मुखी है यानी अंतर से जुड़ा है। तो अंतर क्या होता है उससे मतलब बताना, अंतर्निहित, यानी इम्प्लिसिट का जो मीनिंग जाएगा वो क्या जाएगा अंतर्निहित। तो अंतर्निहित कहाँ से आएगा, चलो ऑप्शन दिखाना है। ए कहता है अनस्पोकन है और बी कहता है सप्लाई है, सी कहता है स्पेसिफिक है और डी कहता है ड्राइवन है। तो इस प्रकार से गाइस हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 हो गए। तो चलो ऑप्शन हो गए 4, हम इस पे करेंगे विचार और यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा होगा सही। और सही वाले ऑप्शन को जरूर अपना चूज कर लेना है और क्योंकि और स्पीड के साथ भी चलना है क्योंकि बहुत ही कम समय होता है, टाइम का गेम तो जानते ही हैं कि टाइम कम होने लगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चनों को बचाना है, करेक्ट करके दिखाना है, सिलेक्शन लेके घर आना है। तो चलो क्यों कुछ करें इसमें। चलो तो अनस्पोकन हुआ, सप्लाई हुआ, स्पेसिफिक हुआ, ड्राइव इन हुआ। तो बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इसको, है ना।
चलो, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना और यहाँ इस चैनल पे जुड़े रहना। डे बाय डे कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा डेली, और एक अलग अलग टॉपिक चेंज होगी मिलेगी आपको, एक सीरियल वाइज चलती रहेगी। जैसे पीछे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको 20 क्वेश्चन मिला हुआ था, और फिर ये अगला हो सकता है कि आपको कंप्लीट मिल जाए पूरा प्रैक्टिस सेट ऑफ द बिहार प्राइमरी, मतलब जो भी है बिहार का यानी फर्स्ट पेपर का 25 क्वेश्चन आने वाला वो मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो गाइस यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा कौन सा, हमारा अनस्पोकन हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसको याद रख लेना, अपने पास रख लेना हमेशा के लिए, ठीक है। चलो लेते हैं इसके बाद अगला वाला जो हमारे पास आता है, ये देखो अगला क्या था भाई, जुडिशियस। जुडिशियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन आपके पास आता है, ए है हेस्टी, बी है रेकलेसेस, बी है रेकलेसेस, और सी है इरेशनल, और डी है वाइज। तो बताना है भाई कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। चलो देखते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इंतजार नहीं करें, अपने गेस पॉइंट को जरूर अपने सामने रखें, जो होगा फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो अभी देखते हैं कि क्या, मुझे उम्मीद है कि आपने लगभग गेस कर ही लिया होगा, तो डोंट वरी, अगर गेस कर लिया तो टेंशन तो घर भरेगा नहीं, आ जाओ। तो ज्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या होगा, यानी जुडिशियल का जो यहाँ पे ज्यादा मैचिंग के लिए जा रहा है वो कौन सा जाएगा, वाइज, ठीक है, वाइज का है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी हु। बी हु, तो बी हु का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना जरा, ये कहता है बिहाइंड है, ये कहता है क्या है, बेट है, और ये कहता है नेसेसरी है, और ये क्या कहता है, ऑप्शनल है। तो सबसे पहले मेरी बात आती है इंपॉर्टेंट वाली की, क्या करोगे, बी हु की मीनिंग जान लो। मीनिंग जान लोगे तो ज्यादा इजीली, मतलब ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हें बताने के लिए, और इजी होना ही चाहिए, है ना। तो बी हु को मतलब होता है योग्य, है ना, किससे होता है, योग्य। और तो इसमें योग्य से जुड़ी कौन सी मीनिंग है, देखो बिहाइंड है, वेट है, वेट में शर्त लगाना है, और ऑप्शनल में तो ऑप्शनल हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। चलो गाइस, विद इन 5 सेकंड इसको आप ले जाओ अपने सही प्लेटफॉर्म पे और चूज करो अपना ऑप्शन कौन सा होगा बेस्ट और कौन सा होगा एकदम करेक्ट, यही बताना है ना, प्योर करके श्योर करके। चलो बताओ कौन सा हो सकता है सही। अच्छा, इजी है तो फिर कहे को लाइफ बीजी है, बताओ कौन सा इजी है, कौन सा होने वाला। हाँ चलो, ये हो जाएगा कौन सा, यानी आपका हो जाएगा नेसेसरी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। सी फॉर कैट, याद रखना हमेशा, ठीक है, कौन सा रहेगा, सी फॉर कैट। चलो लेते हैं अब लास्ट इस स्लाइड का। ये कहता है सस्टेनेंस, यानी सस्टेनेंस बताना है तुम्हें, कौन सा हो जाएगा, सस्टेनेंस के मींस क्या होता है। चलो तो बताना है आपको यहाँ पे कौन सा आने वाला हमारा ऑप्शन है। अगर ऑप्शन देखेगा इस प्रकार है, एक्सट्रॉस, इंजुरी, एड, और क्या है, ब्लॉकेज। तो यहाँ पे देखा जाए इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हेल्पफुल से है, यानी सहायता से जुड़े मीनिंग है। तो बताना है कौन सा आपका सिनोनिम्स आएगा यहाँ पे, सहायता से जुड़ा है, यानी हेल्प जो मदद कर सकता है, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। वाओ, इजी है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सा हो सकता है। चलो मैक्सिमम लोगों ने इस ऑप्शन को कर लिया हुआ ट्रिक, लेकिन अभी कुछ है बाकी, तो जो बाकी है उन्हीं के साथ तो हमें खड़े रहना है, जो कर लेते हैं उनके क्या, जो आगे निकल गए, जो बच गए उन्हीं के साथ तो हमें खड़े रहना है। वैसे चलो तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो सस्टेनेंस जाएगा, इसका सिनोनिम्स जो होने वाला है गाइस, वो होने वाला है एड। तो यानी सी फॉर कैट वंस अगेन हमारा होता है सही। एक बार हमने फिर से किसको कर लिया है सही, कैट को, सी फॉर कैट। चलो अब ले चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को करने के लिए अगली वाली स्लाइड पे। तो अगली वाली स्लाइड पे जाने के लिए हमें करना होगा एक छोटा सा काम। वो छोटा सा काम क्या है, जरा ये देखो, यहाँ से ये कट करेंगे और इसे क्विट करेंगे, और क्विट करेंगे फिर अगली वाली स्लाइड को बुला लेंगे। आजा आजा, देखो आ गई अगली वाली स्लाइड। कौन सी आ गई, अगली वाली स्लाइड। तो अब बात करेंगे हम अगली वाली स्लाइड और अगली वाली स्लाइड पे आने वाले क्वेश्चनों की बात, और अभी इसे करेंगे शेयर। आप लोग कर रहे हैं जो केयर, तो चलिए करते रहिए केयर और करते रहेंगे शेयर, है ना। चलो तो आज 6 नंबर पे क्या है, देखो 6 नंबर पे कहता है कॉन्शस, है ना। कॉन्शस मीन्स उसे भी पता है कि सचेत से जुड़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं, ये है कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट, साइंटिफिक, फॉल्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए, आप करो विचार कौन सा होगा सही और बताओ मेरे को, ठीक है। 10 सेकंड में बताना। चलो भाई, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपका 10 सेकंड होता है पूरा, और आप ऑप्शन तक कर तो पहुंच ही गए होंगे, एक्सपर्ट तो आप हो ही, इसमें नो डाउट। तो देखो
कंसंस का मतलब होता है सचेत से होता है, सचेत से होता है कंसंट्रेटेड तो हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो साइंटिफिक जाने वाला है। कौन सा जाएगा? साइंटिफिक। तो चूंकि हमने पेन नहीं लिया है तो पेन तो लेना ही पड़ेगा, बगैर पेन का काम तो चलेगा नहीं। चलो पेन भी ले लिया, साइज भी फिट कर देते हैं, हाँ, और यहाँ पे कलर भी फिट कर देते हैं। फिट हो गया, सारी चीज साइड कर देते हैं। चलो तो हमारा आंसर जाने वाला है बाबू ये सी फॉर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका सिनोनिम बन जाएगा कंसंस जो लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट लेते हैं कर्टेल। अब कर्टेल के लिए ये क्या है कि यहाँ पे कौन सा है? कर्टेल का क्या हो सकता है? तो कर्टेल का यहाँ सिनोनिम्स देखो चार है हमारे पास है। डाउन साइज है, प्रोलॉन्ग है, लेंथन है, एक्सटेंडेड है। एक्सटेंड है तो मतलब ये सारी चीज हमारे पास ऑप्शन हमें आते हैं और बताना है कि अब कौन सा आएगा यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है ना। चलो डेफिनेटली अच्छा ही करोगे तुम लोग, बढ़िया ही कर ले जाओगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। इन हाँ ये चार ऑप्शन है और यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है ये बताना मेरे को, ठीक है? 10 सेकंड में बता दो, ठीक है? ज्यादा मत लेना। तो चलो गाइस तो यहाँ पे हो जाएगा कर्टल का जो जाने वाला वो हो जाएगा डाउन साइज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होने वाला है? ये हो जाएगा डाउन साइज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलो लेते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नंबर आएगा 8 वाला। 8 का क्या होने वाला है बताना जरा। इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस का क्या है? बिगिनिंग है, ऑप्शन है। बी कहता है कंक्लूजन है, सी कहता है ऑप्शनल है और डी कहता है डिस्कवरी है। तो गाइस बताना इन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा, है ना? लगभग इसका है किसी निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है, तो आप निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है तो निष्कर्ष के पॉइंट तक जाना है और अपने ऑप्शन को सही कर लेना। चलो 10 सेकंड है मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको इस चीज को बताने के लिए कि ये कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सुटेबल, है ना? तो रखना अपने टेबल पे एक सुटेबल आंसर जो रहे आपके लिए परफेक्ट, जो दिखला सके आपका सिलेक्शन हो जाओ इतना, यानी रख लो इतना परफेक्शन जो दिला सके आपको सिलेक्शन, बिहार शिक्षक में एक सीट आपको अपना दे दे। बाकी क्या है, बाकी सबको दे दीजिए, बस आपको एक ही से मतलब है ना? 4 लेने चाहिए? नहीं 4 नहीं चाहिए, उसी तरह से एक सीट चाहिए तो एक ही ऑप्शन भी सही करना है। चलो एक कौन सा सही है? तो इन्फ्रेंस का जो जाएगा आपका ऑप्शन वो जाएगा बी, यानी कंक्लूजन के साथ जाएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा गाइस? बी फॉर बॉम्बे। याद रखना इन्फ्रेंस का जो सिनोनिम होगा वो कंक्लूजन होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं कंडेम। अब ये कहता है कंडेम मींस क्या होता है? जैसे होता है आलोचना करना, ठीक है? तो कंडेम मींस होता है आलोचना करना। तो यहाँ पे कौन सा दूसरा वर्ड है जो आलोचना से जुड़ा हुआ है यही बताना है। अगर ये बता लिए तो आप सिनोनिम बता लिए, ठीक है? और क्लोजेस्ट नियरेस्ट वर्ड भी सारा बता लिए तो छोड़ना तो है नहीं, बहुत ईजी है। कंडेम बहुत बार सुना है, कंडेम मत कहना, कंडेम कहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, कंडेम बोलना, ठीक है? तो उसे कंडेम ही कहते हैं, यन नहीं पढ़ते। कहाँ गए ये देखो, हाँ ये जो यम के बगल में यन होता है ये साइलेंट होता है, ये पढ़ाई नहीं जाता, तो इसे कंडेम बोलते हैं, कंडम मत बोलना, ठीक है? चलो तो कंडेम मीन्स होता है आलोचना करना। अब देखना है बताना है कि तुम्हारे लिए कौन सा सुटेबल होता है। चलो ऑप्शन तो पढ़ ही लिया है, कौन कौन सा पढ़ा था? कमेंट, कमेंट और वाह, कमेंट है, डिनाउंस है और अप्लाई है। तो तुम कर दो ना सप्लाई, किसका? करेक्ट आंसर का, जो है करेक्ट उसी को कर दो सप्लाई। फॉर्म तो कर ही चुके हो अप्लाई, अब करो आंसर सही वाला सप्लाई। मिलावट वाला कर दिए तो फिर हो गया काम, मिलावट वाला सप्लाई मत करना। चलो हो गया टाइम। देखो ज्यादा कुछ नहीं है करने में, तो इसका है आलोचना करना, उसी से जुड़ा है डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स होता है वही, है ना? निंदा से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो चूंकि वही चाहिए था तो वही से माना जाएगा। तो प्रॉब्लम किस बात की है? कोई नहीं, तुम भी ठीक। फॉर्म किया अप्लाई, आंसर किया सही सप्लाई, तो हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारे घर ही आएगा, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट क्या है, इरोनियस। अब इरोनियस का जो सिनोनिम जाने वाला वो क्या जाने वाला? इरोनियस की मीनिंग तो जान लो पहले। इरोनियस की मीनिंग क्या होती है? गलत। अब बताओ इरोनियस की मीनिंग गलत है, तुम ढूंढ लो इसमें कौन सा गलत, जो गलत से जुड़ा है। जो गलत से जुड़ा है वो ठीक है, जो नहीं जुड़ा है वो तो बेठीक है। चलो प्रॉपर है, ये हो ही नहीं सकता। अरे भैया गलत ढूंढो, रिग्रेटफुल है, अफसोस, डल, नीरस, इनवैलिड। अब पता ही है कोई भी फॉर्म भरो, अगर तुमने कोई करेक्शन कहीं भी फॉल्ट किया तो क्या लिख के देता है? देयर इज योर समथिंग रॉन्ग कहता, या तो सीधे सीधे इनवैलिड बताता। तो इनवैलिड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ये हो गया आपका करेक्ट। चलो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये अब तक के 10 सिनोनिम करने में आपने बहुत ही अच्छा महसूस किया होगा, यानी 10 सिनोनिम्स जो कर लिया मेंटेन,
काफी अच्छा अनुभव हुआ होगा और अच्छा फील हुआ, तो यही फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं, है ना, अच्छे को अच्छे ही बनाते हैं। चलो अभी लेते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड पे फिर से आएंगे 5 क्वेश्चन आपके सामने, देखो आगे क्या, हाँ आ तो गए, है ना। अब आगे तो इनका भी स्वागत है, इनका भी क्या है, स्वागत है। देखो 11 नंबर पे क्या, एक्सपोज। अब एक्सपोज तो तुम्हें पता ही होगा कि खुलासा करना, क्या करना, किसी चीज का खुलासा, अनावृत्ति कर देना। अब अनावृत्ति का जो रिलेटेड वर्ड है क्या, देखो हाइड, भैया छुपा देना, बरी दफना तो क्या लेना मुश्किल है, रिवील प्रकट करना, यही है, उभार देना, और क्या प्रोटेक्ट, रक्षा करना। तो ये इसके लिए तो 5 सेकेंड है, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, इतना इजी और जो हर जगह सुनने में मिले, उसके लिए भी तुम रहोगे बिजी, कदापि नहीं, बिल्कुल मत रहो। 5 सेकंड में बताना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे हाँ, तैयार हो गए, चलो लगा लिया, हाँ इतना इजी तो कोई भी लगा सकता है। एक्सपोज मीन्स खुलासा करना, तो यहां क्या रिवील, अच्छा सॉरी ले लो, 1 मिनट थोड़ा सा बैक जाओ, हाँ आ गया, ठीक। अब लेते हैं हम अपना क्या, ये बैक क्यों हो रहा है बार बार, ये बैक क्यों होना चाहिए। चलो ये थोड़ा सा पेन लेते हैं, हाँ चलो भैया पेन की साइज तो फिट कर दें, हो गया फिट, कलर भी मेंटेन हो गया, साइड करते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक्सपोज का जो जाएगा उसका सिनोनिम मतलब क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, सीफरकेट होगा, रिवील करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लो, एडवर्सरी। एनिवर्सरी मत पढ़ लेना, है ना, सालगिरह मत मनाना, एडवर्सरी है, ठीक है। तो एडवर्सरी का क्या हो सकता है, हेल्प मतलब हेल्पर, असिस्टेंट, राइवल, सपोर्टर, बताना एडवर्सरी का सिनोनिम क्या होगा, है ना। चलो 4 ऑप्शन है, मैंने चारों को पढ़ दिया है, अब तुम्हें ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुटेबल जाना है, ठीक है। चलो तो गाइस यहाँ पे लगभग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको गेस कर ही लिया होगा। आज तो एडवर्सरी एक सहायक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा असिस्टेंट, यानी बी फॉर बॉय। बी फॉर क्या होने वाला है, बॉय, याद रखो, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट क्या है, हिंद। अब ये हिंद क्या चीज है, हिंद तो सुना था, हिंद पढ़ो इसे, है तो फ्रंट है, फर्स्ट है, नियर है, रियर है, सब बता डालो कौन सा है ना। तो गाइज यहाँ पर जो जाएगा वो हिंद का जो सिनोनिमस जाने वाला है वो होगा, देखो ज्यादा समय ना लो, तो ये नहीं कहता फ्रंट है, फर्स्ट है, नियर है, रियर है, यानी पिछला है, तो ये जो हिंद का है वो क्या है, बिहाइंड जैसे शब्दों से नहीं जुड़ा है, यानी हिंद मतलब पीछे है, तो यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी रियर, कौन सा हो जाएगा, रियर। अब चलो नेक्स्ट लो 45। अब 45 के मीन्स क्या होता है इसका तुम बताना, देखो क्या है यहाँ पे, अगर देखो 45 के मीनिंग जानो तो ये हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, यानी व्यवस्थित, क्या कहेंगे, व्यवस्थित, उचित है। तो देखो क्या है, हार्म है, सिक्योर है, नेग्लेक्ट है, लूजिन है। तो अब तुम्हें यहाँ चूजन करना है, चुन लेना है कौन सा होगा सुरक्षित, सेफ के वर्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा बहुत ईजी है, अरे इतना भी ईजी नहीं है कि तुम देख नहीं सकते, अरे 5 सेकंड तो चाहिए तुम्हें, है ना, चलो ले लो कोई बात नहीं। सिनोनिम से ऐसे रटे होने चाहिए जो देखते ही मतलब क्लियर हो जाने चाहिए। अब उसमें कौन सा रीजनिंग मैथ लगाना है, कौन सा मतलब सूत्र लगाना है, a+b होल का स्क्वायर लगाना है, ये मतलब कौन सा कुछ इसमें कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, रट्टा है, अगर रट के रखा है तो क्लियर है, नहीं रट के रखा तो आउट ऑफ माइंड है, क्या सोच के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चलो देखो तो यहाँ पे जो 45 यहाँ पे जाएगा कौन सा, बी फॉर बॉम्बे, यानी सिक्योर, कौन सा हो जाएगा, सिक्योर। चलो लेते हैं आज इस स्लाइड का लास्ट 15 नंबर, है ना, करंट। अब करंट तो मैं नहीं पता हूं तो फिर क्या करोगे, हैं, अरे होपलेस थोड़ी ना होना, उदास थोड़ी ना, पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल होगा हर मुश्किल का हल, है ना। बस तुम प्रयास में लगे रहो, बनाए रहो अपनी आस, करते रहो प्रयास, हर मुश्किल का होगा हल, आज नहीं तो कल, है ना, बिल्कुल। चलो तो ये छूटना नहीं चाहिए। करंट, करंट का देखो क्या है, ये कहता है एंटीक्वेटेड, अनकॉमन, ओल्ड, प्रेजेंट, देखो
तो कहने का मतलब करंट का तो सभी को पता है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे जाएगा प्रेजेंट और हो जाएगा ऑप्शन सही, डी फॉर डेली। हो गया सही सच में? तो फिर आगे चलें, चलो चलते हैं फिर, है ना। चलो ये रहा आपका अगली स्लाइड पे जाने का प्रोसेस। चलो ये रहेगी आज की लास्ट स्लाइड, यानी ये 5 जो सिनोनिम्स है ये आज के सेशन का हमारा लास्ट होने वाला है, और यही हम करेंगे। देखते हैं कि 5 हमारा क्या करता है ना। देखो तो ये कहता है एधीर, एधीर का मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। कंप्लाई, इग्नोर, रिलीज, डिटैच, 4 ऑप्शन है। अब तुम करो विचार, होगा कौन सा सही। चलो गाइस, तो ये नहीं यहाँ पे 16 नंबर पे जो हमारा है कौन सा, एधीर। तो एधीर का कौन सा आपका ऑप्शन जाने वाला सही है, ये जरा देखना और बताना कौन सा सही हो पाएगा। तो ये देखो यहाँ पे जो होगा इसका सिनोनिम्स वो बनेगा कंप्लाई। उससे पहले पेन ले लेते हैं जो हमने सेट नहीं किया। ये रहेगा आपका पेन, ये हो गया कलर। चलो इसको करें साइड। अब ऑप्शन चलते हैं। एधीर का जो होता है इसका जो हमारा ऑप्शन जाएगा ये कंप्लाई है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग, और नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, यानी 17। 17 में क्या आता है जरा देखो, कम्बस्टिबल। यानी कम्बस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील, दहनशील भी बोलते हैं, ज्वलनशील भी बोलते हैं। तो यानी अब इसका क्या मतलब हो जाएगा जरा बताना। क्या इसका होगा अनब्रेकेबल, नॉन एक्सप्लोसिव, और क्या है फ्रेइल, और क्या है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल तो बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा आपका सही, है ना। चलो देखते हैं, आपको 10 सेकंड मिल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। सिनोनिमस है, रटा है तो पहुंच गया ऑप्शन तक, नहीं रटा तो सोचते रहो, आज नहीं कल भी नहीं मिलने वाला है ना। चलो बिल्कुल गाइस, छूटना नहीं चाहिए, ये सबका सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के भी हो तो ये मत सोचना है कि बिहार के लिए पढ़ाया जा रहा है, यानी बिहार प्राइमरी शिक्षक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिनोनिमस है, ये किसी भी एग्जाम के लिए एंटोनिमस सॉरी सिनोनिमस है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये इट इज नॉट फिक्स फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम्स, नॉट फॉर बिहार टीचर्स, नॉट फॉर एसएससी, नॉट फॉर केवीएस, नॉट फॉर एवीएस, ठीक है। तो जो एनवीएस, मैंने एवीएस सॉरी बोला, तो एवीएस नहीं एनवीएस है, या आप उसे कह सकते हैं जैसे कि एपीएस फॉर्मे पब्लिक स्कूल, या इस टाइम चल रहा जो वैकेंसी है ईएमआरएस वाली। तो किसी भी एग्जाम के भी मतलब है, तो सिनोनिमस तो सबका है, और कोई भी ग्रामर का रूल्स है वो भी सबका है, तो नॉट पर्टिकुलर किसी का नहीं है। तो ये वर्ड है, ये कहीं भी आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर अपने पास रखें। ये नहीं कि बिहार का मैंने नाम ले लिया कि बिहार शिक्षक के लिए ये भी है, तो इम्पोर्टेंट है, बट आपके लिए भी है अगर आप इंग्लिश के एग्जाम से रिलेट करते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे जाएगा इनफ्लेमेबल। इसका भी जो मीनिंग होता है ज्वलन से ही है, तो ये आपका हो जाएगा सही, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस 18 नंबर का, इम्बेड। इम्बेड के मीन्स क्या होता है, पुल, बरी, डिग अप, और क्या है राइज। तो बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा सही, विद इन 10 सेकंड आपको बताना है, ज्यादा समय नहीं लेगा। चलिए गाइस, तो अब चलते हैं आपके सुटेबल आंसर तक ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमने इम्बेड बोला था, इम्बेड का जो सुटेबल ऑप्शन जाएगा ये दफन करने से, तो दफन करने की अंग्रेजी क्या होती है, बरी, इसलिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 90 नंबर का, तो 90 नंबर का आता है इंथराल। इंथराल से मतलब होता है क्या, दिलचस्प है, क्या है दिलचस्प। तो दिलचस्प क्या क्या क्लोज, यानी दिलचस्प एक हिंदी मीनिंग है, और जिससे लेंगे कि इसका दूसरा वर्ड कौन सा इसके नियरेस्ट आएगा, कौन सा इसके क्लोज आएगा। सिनोनिमस में कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें क्लोजेस्ट देता है कि कौन उसकी ज्यादा क्लोज जाकर के मीनिंग दे रहा है। कभी कभी ये 80% मिलता है, कभी 90% मिल जाता है, यानी कभी ये 60-70 पे भी रहता है। अगर मैचिंग है तो सिनोनिमस में माना जाएगा, ठीक है।
जैसे अगर किसी का कहते हैं ना, अरे उसका 10% मैच करता है, उससे 20% मैच करता है, उसकी कुछ क्वालिटी मैच करती है, मेरे से कुछ नहीं करती है, तो वैसे सिनोनिमस का भी है। तो अगर ज्यादा वाला नहीं मिला तो कम वाला भी चल जाता है। तो चलिए यहाँ बताइएगा कौन सा होगा। देखिए एंथ्रॉल को मैंने बताया दिलचस्प है, तो फ्री है, और फिर क्या डाइजेस्ट है, मेस्मराइज है, और फिर क्या रिपेल है। तो बताना यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा सही, है ना, कौन सा हो सकता है जो दिलचस्प बनाए। तो यहां देखिए गाइस, बहुत ज्यादा समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां जाएगा आपका ऑप्शन मेस्मराइज होगा, यानी इसका भी मीनिंग होता है दिलचस्प से। तो दिलचस्प बनाइए और खुद भी दिलचस्प बन जाइए पढ़ने के लिए। और अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी में हैं, अगर आपके हिस्से में यानी आपके जो सिलेबस में अगर इंग्लिश है, तो इस चैनल को अपना बना लें। और यहाँ पे सब आपके कंटेंट वाइज डिटेल वीडियो भी है और प्रैक्टिस वीडियो भी है, और जो नहीं है वो आज नहीं है तो कल मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज के सेशन का लास्ट है, इनेउड। इनेउडो पढ़ा जाएगा। तो इनेउडो का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिएगा ये ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, प्रूफ है, वेरिफिकेशन है, एविडेंस है, इम्प्लीकेशन। तो ये बताएगा कौन सा हमारे पास ऑप्शन इसके सुटेबल आएगा। ठीक है, 4 है ऑप्शन, करना है विचार कि कौन सा होगा सही। ठीक है, चलिए लास्ट वन है, छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसे फिट करेंगे, करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, जहां तक पहुंचना होगा, राइट रैंक। तो चलिए आइए राइट वाले की कर लेते हैं बात, आज की करते हैं फाइट को समाप्त, करते हैं राइट वाली बात। ठीक है, तो देखिए ये होगा इन्यूडो का मतलब जो होता है यहाँ पे, इसका जो सिनोनिमस लेंगे ये हो जाएगा इम्प्लीकेशन, एनडीफर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज का जो सिनोनिमस का सेशन था आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। इसी तरह की सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। अपनी प्रैक्टिस 1 जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, अभी तो दिखाऊं कैसे, तो प्रैक्टिस 1 था, तो प्रैक्टिस 1 में 20 की सीरीज चलेगी। और मैं सारे ही जो टॉपिक आपके जितने भी टॉपिक है सब में 20 का ही चलाऊंगा, यानी T20 खेलना है हमें भी। आईपीएल तो हो गया पूरा, फाइनल भी हो गया, आपको पता है जीतने वाले चेन्नई सुपर किंग ही रही है। अगर आप चाहते हैं तो वहां का छोड़िए, अब अपने बनिए, आईपीएल अपना बनाइए, T20 खेलिए मेरे साथ इंग्लिश के हर एक टॉपिक के। और आपके लिए होगा बेहतर जब T20 खेलेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा और खेलने में मजा भी आएगा। देखना है स्कोर कितना करते हैं आप, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, आज के सेशन को। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। आपको तो एक ही सीट से मतलब है, सीट बहुत ज्यादा है, एक अपना लीजिए, बाकी दूसरों को भी लेने दीजिए, जो एबल हैं उनके टेबल पे जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।